अटल बिहारी वाजपेयी। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 25 दिसंबर 1924 में जन्मा एक ऐसा बच्चा जिसने बड़े होकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 24 दिन तक कारावास में रहा। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सजाना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। वो कलम का जादूगर था, वो एक कवि था और एक पत्रकार भी। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपने देश को आजाद होते भी देखा और उसी देश में आपातकाल जैसा काला दौर भी देखा। आपातकाल के समय जब वो शख्स जेल में था तो लोगों को पता चला कि ये आदमी तो खाना बनाने में भी उस्ताद है। ऐसे में उसे जेल का हेड कुक बना दिया गया। वो राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक ऐसा कार्यकर्ता भी था जिसके दिल में धर्मनिरपेक्षता थी। वो ऐसा पहला भारतीय व्यक्ति भी था जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक। जिसको देखकर जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये शख्स एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, और हुआ भी यही। इस महान व्यक्ति ने 3 बार भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और साथ ही अपने देश को एक परमाणु शक्ति भी बनाया। परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा। और फिर 2015 में इस दिग्गज नेता को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महानतम कवि की, जिनको एक भारत रत्न तो क्या, अगर 100 भारत रत्नों से भी नवाजा जाए तो कम है। 16 अगस्त 2018 को अटल जी हम सबको छोड़कर चले गए। री रिसर्च की पूरी टीम इस महान आत्मा को शत शत नमन करती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।